एपिसोड 1 एंगेजमेंट। रिया जागो, कितना समय हो गया है। रिया की मां सुनैना ने रिया को जगाते हुआ कहा। रिया ने अपने कानों पर तकिया लगाते हुए, मां सोने दो ना, रात को बहुत देर से सोई थी। सुनैना, रिया की मां, ने फिर से जगाते हुए, क्या बेटा, आज एंगेजमेंट है तुम्हारी और तुम आराम से सो रही हो। ये सुनते ही रिया एकदम से जाग गई। रिया ने घबराते हुए ही अपनी मां से पूछा, मां क्या समय हुआ है। 9 बजे है, रिया की मां ने बड़े ही नरमी से कहा। ये सुनते ही रिया हड़बड़ी में जागी और सीधे बाथरूम में चली गई। रिया नहाकर बाहर आई और सुनैना से कहा, मां मैं रागिनी के साथ पार्लर जा रही हूं। इतना कहकर रिया चली गई। रागिनी रिया की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों सहेलियां पार्लर में मिली। रागिनी खुश होते होते हुए रिया से बोली, रिया बधाई हो, आखिर आरव से शादी हो रही है तेरी। आई एम सो हैप्पी। इतना कहकर रागिनी ने रिया को गले लगा लिया। रिया में रागिनी को धीमे से मारते हुए बोला, बस कर, अब चल अंदर, और दोनों अंदर चली गई। रिया सच स्वर कर घर आ गई। रागिनी भी साथ ही आ गई। आधे घंटे के बाद आरव और उसके परिवार वाले भी आ गए। आरव बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसने गुलाबी रंग की शेरवानी पहनी हुई है। रिया की मां और पापा बहुत ही आदर से स्वागत किया और रागिनी को रिया को बुलाने को कहा। रिया स्टेज पर आई और आरव ने देखा और देखता ही रह गया। रिया ने गुलाबी रंग का लहंगा पहन हुआ है और उसके साथ की ज्वेलरी पहनी हुई है। रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आरव और रिया ने रिंग एक्सचेंज की और सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया। आरव को बार बार किसी का कॉल आ रहा था, पर वो बार बार काट रहा था। रिया ने आरव से पूछा, आरव किसका कॉल आ रहा है। कुछ खास नहीं, कंपनी से आ रहा है। आज मीटिंग है ना मेरी, इसलिए पीयूष कॉल कर रहा है, आरव ने कहा। आरव तो तुम्हें जाना चाहिए, काम भी जरूरी है ना। हाँ वो तो है, पर बाकी सबको क्या कहूंगा, आरव बोला। यू कैन गो आरव, आई विल बी हैंडल दिस, रिया ने उसे भेजते हुआ कहा। आरव वहां से सीधे होटल ताज में गया और रूम नंबर 101 पर जाकर उसका लॉक खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा बाथरूम में कोई है, तो वो चिल्लाते हुआ बाथरूम में गया। बाथरूम में उसने देखा एक लड़की बाथटब में लेटी हुई है, जिसे देखकर आरव गुस्से से लाल हो गया और उस लड़की के पास गया। पर उसके पास जाते ही आरव का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया और बोला, बेबी कैसी हो, और गले लगाकर उसके माथे पर किस किया। ये लड़की और कोई नहीं प्रिया कपूर थी, जो रिया की छोटी बहन है। प्रिया के पापा और रिया के पापा दोनों सगे भाई थे। प्रिया के पापा ने कंपनी में कुछ हेराफेरी की, जो रिया के दादाजी को पता चल गया। रिया के दादाजी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और सभी रिश्ते खत्म कर दिए, जिससे प्रिया के परिवार बहुत परेशानी आई। उनके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसी बीच प्रिया की मुलाकात आरव से हुई। प्रिया ने आरव को अपने जिस्मानी प्यार में फंसाने शुरू कर दिया। इससे आरव प्रिया के करीब होता चला गया। प्रिया इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए आरव से बोले, बेबी आई मिस यू, पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम रिया से शादी कर रहे हो। मैंने घर में मम्मी पापा से भी बात कर ली, क्या कहूंगी मैं उनसे, और कहकर रोने लगी। आरव ने प्रिया के आंसू पहुंचते हुए, बेबी प्लीज रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज रिया से एंगेजमेंट करना जरूरी था, क्योंकि रिया से मैं अपनी एक बिजनेस डील कंप्लीट करना चाहता हूँ। बिजनेस डील, प्रिया ने ना जानने का एक्सप्रेशन बनाकर आरव की तरह देखा। मैं एक बिजनेस शुरू किया हुआ है, उसमें 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल भी गया है, जो मुझे 1 करोड़ देने को तैयार भी है। उसे रिया बहुत पसंद है, और उसने शर्त रखी है, रिया उसके साथ एक रात बिताए। क्या? प्रिया ने शौक में आरव की तरफ देखा, और मन में सोचने लगी, रिया में आखिर है क्या, जो भी मिले हर कोई रिया को पसंद करता है। उसने आरव से कहा, आरव तुम रिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मानती हूं तुम उससे प्यार नहीं करते, पर पैसों के लिए किसी और के पास भेजना, ये गलत है आरव। और प्रिया की आंखों में नमी आ गई। आरव प्रिया को बहुत भोली समझता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर बात मानता था। पर उसे क्या पता, प्रिया से ज्यादा चालाक कोई नहीं है। प्रिया को आरव ने गले से लगाया और उसके होठों पर किस किया। नहीं प्रिया, तुम नहीं जानती, मैं उससे बचपन से नफरत करता हूँ। उसके कारण मैंने अपने माँ पापा को खो दिया। मैंने अपना बचपन एक अनाथ की तरह गुजारा। इतना कहते कहते आरव की आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों में नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। मैं जब से रिया से मिला था, एक मौके का इंतजार कर रहा था। आज रिया को पता चलेगा, जब माँ पापा साथ नहीं होते तो कैसा लगता है। मेरे माँ पापा को छीना, मैं भी आज उसके माँ पापा को छीन लूंगा, और उसकी इज्जत वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा।
आरव को इतने गुस्से में देखकर प्रिया उसे हिम्मत देते हुए उसे गले से लगा लिया और मन ही मन खुश होने लगी। शांत होने के बाद आरव ने प्रिया को थैंक्स कहा और उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ जाने लगा। उसने प्रिया को बेड पर लिटाया और उसको किस करने लगा। आरव कहाँ है? रिया की मां ने रिया से पूछा। आरव किसी काम से कंपनी गए हैं मां, आज उनकी बहुत ही जरूर मीटिंग है ना, इसलिए। ओह ओके, यू कैन एंजॉय, रिया की मां ने कहा और चली गई। आरव की नींद एक फोन कॉल से खराब हुई। ये कॉल राकेश मेहरा का था, जिसने आरव को 1 करोड़ देने का वादा किया था। आरव ने कॉल पिक किया और बोला, हेलो राकेश जी, कहाँ हो आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ। आरव जी, सब तैयार है ना? राकेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, सब तैयार है, आरव ने कहा। स्टोरी नेम लव विद वैम्पायर कर्स्ड लव स्टोरी। सपोर्ट मी गाइस। इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।